नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों आप लोग सही मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बायोग्राफ की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर लगभग 300 प्लस मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, जो दोस्तों आपके एयरफोर्स बायोग्राफ के स्कोर को बहुत ही बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम को निकालिएगा और सवालों को लगाना एक तरफ से स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको दर्पण में देखने पर टाइम जो दिख रहा है वो आपको रखा है, कितना रखा है, 3:15। 3:15 का मतलब आप जानते हैं 3:15 आपको दिख रहे हैं दर्पण में। आपको पूछा गया सही समय क्या होता है। अब दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आपको सही सीमा दिया हो और दोस्तों अगर आपको दर्पण में देखना हो तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 11:60 से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 11:60 से हम लोग माइनस करते हैं, हमारा आंसर निकल के आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको दर्पण का टाइम दे रखा है और सही समय पूछा गया है। इसके लिए दोस्तों हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, इसके लिए भी आपको यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोस्तों 11:60 जो होता है इसी से आपको माइनस कर देना है 3:15। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा, 45 आएगा। इधर आएगा आपका 8, तो मतलब 8:45 पर आपका सही समय होगा। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 8:45 उस समय पर हो रहे होंगे। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए दूसरा सवाल आ चुका है। ठीक है, सवाल को पढ़ते आइएगा और इनके उत्तरों को चेक करते आइएगा दोस्तों। इसके बाद में वीडियो को लास्ट में कमेंट करिएगा और उसमें बता दीजिएगा आज आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, सब पता लग जाएगा इससे। दूसरा दोस्तों है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, किसी महीने का तीसरा दिन है सोमवार, मतलब 3 तारीख जो है, बात समझ रहे आप लोग, 3 तारीख जो है उस दिन कौन सा दिन है, 3 को है दोस्तों सोमवार। बात समझने वाली समझते रहिएगा, 3 को सोमवार है। अब कह रहा है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। उस माह की 21वीं तारीख, उस माह की 21वीं तारीख मतलब 21 दिन। ठीक है, 21 तारीख को 21 तारीख होगी और 21 तारीख से 5 दिन पहले मतलब -5, मतलब 16 तारीख के आपसे पूछा गया है 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। बात को आप समझ गए होंगे। आपको 3 तारीख को दे रखा है सोमवार है, 16 तारीख को आपको निकालना है कौन सा दिन होगा। दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँगा। देखिए आपको 3 को पता है, आपको 16 का निकालना है। दोस्तों आप लोग इसका अंतर करिएगा। ठीक है, इसका अंतर निकालिएगा, 16 3 का अंतर आएगा 13, 7 से भाग करेंगे, बचेगा कितना, 6। तो आपको निकालना है कितना, सोमवार में 6 ऐड करना है, सोमवार प्लस 6, तो आपका निकल कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा रविवार। ठीक है, आपका आएगा रविवार, यही आपका राइट आंसर दोस्तों होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रविवार समझ लीजिएगा सवाल को, इसका राइट आंसर होगा रविवार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर पक्षियों कुत्तों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कबूतर पक्षी और कुत्तों के बीच सही संबंध कौन सा दर्शाता है। ठीक है, पहला इतना है, ठीक है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना, इस प्रकार से आपके बने हुए यहाँ पर हैं। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कबूतर क्या होते हैं, पक्षी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुत्ते इनसे अलग हो जाते हैं। तो कबूतर जो होंगे पक्षियों के अंदर, मतलब पक्षी होंगे टोटल, इसके अंदर आएंगे कबूतर और आपका कुत्ता अलग होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली है, यहाँ पर जो समझ लेगा वही सवाल को लगा देगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक, बड़ा कर रहा हूँ इस, ताकि आपको दिखने में आसानी ना हो। ठीक है, दिखने में दोस्तों कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका 14 आया है, मैंने बीच का पॉइंट पकड़ा है ताकि सवाल अच्छी तरीके से लग जाए। ये 14 आया यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बात को समझते रहिएगा, 2 का स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ से उठाएंगे 2, यहाँ से उठाएंगे 7, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों करके गुणा करेंगे तो आपका बीच वाला निकल जाएगा 14। आपके बात समझ में आई होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको यही देखना है, आगे का काम देखना आपको है कि ये 9 क्या होता है दोस्तों, ये 9 होता है 3 का वर्ग। तो यहाँ से हमको उठाना है 3, यहाँ से उठाना है 4 और 3 चक्कू कर देना तो आपका आएगा 12। ठीक है, 4 गुणा 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर है 6, बात को समझिए।
आपका आगे अगर आप देखेंगे थोड़ा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका है 6, यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है, और यहाँ पर आपका 25 तरीका है, 24 तरीका है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों 6 और 24 जो है यहाँ पर मतलब क्या इसका है, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है किसका वर्ग यहाँ पर रखें ताकि इसका आंसर आ जाए 24। तो 24 को निकालने दोस्तों हम अगर यहाँ पर x का स्क्वायर कर दें, x का स्क्वायर कर दें तो हमारा निकल सकता है। आप बात आपकी समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर सकते हैं x गुणा 6 बराबर 24। तो x का मान आपका आएगा 6 चौक 24, मतलब x का मान कितना आएगा आपका 4 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों हमें ये निकालना था, हमें निकालना था x का स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 चौको 16, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4/16 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए, मतलब मान लीजिए इस प्रकार से एक गड़ गया, इसका 2, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर नापे कितनी होगी 50। इस बार दोस्तों अगर आपने एक और लगा लिया तो यहाँ पर दोस्तों 50 मीटर और बढ़ जाएगी। तो आपसे कहा गया इस प्रकार से कितने लगाए गए, इस प्रकार से 9 लगाए गए, 9 लगाए गए, आपसे पूछी गई दूरी। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं 9 के गुणा करते हैं 50 में और निकाल के रखते हैं तो कितना आएगा 450। अब बच्चे कह देंगे कि ये वाला गलत सही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये वाला आपका बिल्कुल गलत है, ये वाला बिल्कुल गलत है। आप कहीं क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों हमेशा आप याद रखिएगा कि 2 पोल के बीच की दूरी आपको दे रखी है, कितनी है 50 मीटर। आपको निकालनी है 9 पोल के बीच की दूरी। देखिए 2 पोल के बीच की दूरी है 50 मीटर। अगर 3 की बात करें कितनी होगी, 2 की 50 और 3 के बीच होगी 100। दोस्तों इन्होंने किया क्या, इन्होंने यहाँ पर एक कम करते हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं ये लोग एक माइनस करते हैं। तो 9वें पोल के बीच की दूरी पूछी गई तो आप क्या करेंगे 8 की गुणा करेंगे 50 में, तो आपका राइट आंसर होगा 400 मीटर। और दोस्तों 400 मीटर वाला करेक्ट होगा और आपका 450 नहीं होगा, ठीक है। 400 का भी दोस्तों एक को हम लोग छोड़ देंगे, एक को नहीं गिनेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, और दोस्तों इसका आपको निकालना है अर्थ, इसका क्या होगा, ठीक है। इसका मान निकाल दीजिएगा फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 15 और दोस्तों आपको देखा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा। तो लिखिए गुणा 10, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर दोस्तों भाग लगाए, भाग को लिखते हैं प्लस, फिर दोस्तों फिर से देखिए 123 और प्लस का लगा हुआ है, प्लस को लिखते हैं क्या लिखते हैं भाग 10। फिर दोस्तों आगे गुणा लगा हुआ है, गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है माइनस, और माइनस का है कितना 50, ठीक है। इतना तो आपका ही लेंगे। अब दोस्तों आपको इसमें गुणा कर देंगे, आपका आएगा 150। आपको यहाँ पर दोस्तों देखिएगा थोड़ा बैक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 150 हो गया, यहाँ पर देखिए आपका आएगा 10 और माइनस का आएगा आपका 50, तो आपका ये हुआ 60, 160 माइनस का 50, तो आपका कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 110 यहाँ पर दोस्तों आपका निकल गया है। एक बार दोस्तों फिर से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको इतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार दोस्तों हम लोग फिर से देखेंगे। हाँ देखिए दोस्तों गलती निकल आ गई यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 13, ठीक। कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 13। अब दोस्तों इसको हटाइएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जोड़ेंगे, इसको आएगा 5 और देखिए 3, ठीक है। 3 और 5 1 6 163 आएगा, माइनस का करेंगे 50, तो आपका कितना आएगा दोस्तों 3 का 3 और 6 से 5 का 113 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा 113। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट चाहिए दोस्तों, मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट बना दिए हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी दिशा में ले जाएंगे। आप लोग एयरफोर्स पैराग्रुप में बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे अगर आपने उस सभी मॉक टेस्टों को सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने सभी को सॉल्व नहीं किया तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो तो अलग बात है, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो आप लोग उनको जरूर सॉल्व करिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 7 नंबर आ चुका है, और 7 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, इस सवाल को पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों 7 नंबर आपसे कह रहा है कि पढ़ेगा इसे फटाफट से। आपको दोस्तों इसे लगाना है सीरियल से, बिल्कुल सीरियल से लगाना है। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय, प्रश्न। सबसे पहले अगर बात करें तो क्या होता है अक्षर। किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए सबसे पहले अक्षर बनता है, अक्षर से बनते हैं शब्द, और दोस्तों शब्द से बनते हैं आपके वाक्य, ठीक। नंबर 3 पे आते हैं, और दोस्तों वाक्य से आपका बनता है प्रश्न, ठीक है। अगर आपने वाक्य को पढ़ना सीख लिया उसके बाद में आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं, प्रश्न के बाद आप अध्याय, पूरा अध्याय को, अध्याय के बाद आप लोग पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 6 स्टेप हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपका आएगा 3, 2, 4, 6, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 5 1। इस टाइप से आपका आएगा, ठीक है। 3 2 4 6 5 1, 3 2 4 6 5 1। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर दोस्तों सवाल पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर है, और दोस्तों कहा गया कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं।
मतलब अगर मान लीजिए एक पंक्ति इस प्रकार से है तो इधर से गिने तो भी दही 29 नंबर पर आता है और इधर से गिने तो भी दही 29 नंबर पर आता है। मतलब लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से इसकी संख्या जो है मतलब नंबर आपका समान है 29। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको पता होता है दोस्तों टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, सूत्र होता है एल प्लस का आर माइनस का 1। तो यहाँ पर दोस्तों आप एल लिखेंगे, एल मतलब लेफ्ट से 29 है, राइट से भी 29 है और माइनस करेंगे 1। तो कितना आपका होगा 58 माइनस का 1 कितना होगा दोस्तों 57। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 57 मतलब 57। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर, यहाँ पर दोस्तों सवाल को समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग ठीक है सवाल को लगा भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, किसने कहा है, मधु ने कहा है। अब इंगित करते हुए एक लड़के की तस्वीर की ओर, ठीक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा, क्या कहा है कि उसकी बहन, इस लड़के की बहन, ठीक है इस लड़के की बहन है। तो मान लीजिए आप लोग यहीं पर मान लीजिए इसकी बहन, ठीक है इस यहाँ पर लिख लेंगे इस लड़के की बहन ये है, ठीक है। और कह रहा है उसकी बहन जो है वो लिखा है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, मतलब मधु के पिताजी, ठीक है मधु के पिता और इनकी इकलौती पुत्री, इनकी पुत्री, ठीक है इकलौती पुत्री। अब आप बताते हैं जब इकलौती लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये होगा कि ये जो मधु के पिता है और इसकी इकलौती पुत्री ये इसकी बहन, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। ये बात आपके समझ में आ रही हो, ये दोनों एक ही है। तो लड़का पूछा गया है लड़के कौन होगी, मधु तो होगी बहन। तो यहाँ पर दोस्तों लेकिन पूछा क्या गया है, बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मतलब क्या है कि मधु के पिताजी उस लड़के के कौन है, मतलब ये नहीं है, मतलब समझिएगा कि बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मतलब जो है मधु का पिताजी जो है, मधु के पिताजी जो हैं से उस लड़के का संबंध क्या है। मतलब मधु के पिताजी, बात तो समझिएगा, पहले बात समझ नहीं आ रहे हैं अभी, देखिएगा यहाँ पर, बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मतलब आपसे पूछा गया है कि ये जो लड़का है ये मधु के पिताजी का कौन है, तो कौन है, पुत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा पुत्र, ठीक है। कुछ बच्चे दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे, तो आप समझिएगा बात कि आपसे कहाँ पूछा गया कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मतलब क्या है कि मधु के पिताजी जो हैं उनका उस लड़के का मतलब उनका ये लड़का कौन है, तो कौन है, पुत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है, लिखा है शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तीसरे स्थान की बात करके देखिएगा दोस्तों, लिखा है BALLI, ये बिल्कुल एक शब्द में है। अब उसके आगे आप देखेंगे तो पहले ई वाला आएगा, तो नंबर 1 पर आएगा ये वाला, ठीक है। फिर दोस्तों आगे देखिएगा आप लोग एस वाला कितने पर आएगा, एस वाला 19 पर आएगा, एक आएगा एक, मतलब देखिए यू वाला होता है वो सबसे लास्ट में आएगा, आपका आएगा 4 नंबर पर। दोस्तों इन दो की बात करेंगे तो दो में दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पर इनमें सेम यहाँ तक है, यहाँ तक सेम है। आगे देखिए इसमें सी है, इसमें टी है, ये वाला आएगा नंबर 2 पर और ये वाला आएगा नंबर 3 पर। आपसे कहा गया नंबर 3 पर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नंबर 3 पर आपका आएगा वेरिस्टाइट, ठीक है, नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर अगला, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है ये समझिएगा, यहाँ पर सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है कि ओरल का मतलब आपको दिया गया 3196। यहाँ पर दोस्तों आप नोट करिएगा ORAL, ओ कितने में होता है दोस्तों, ओ होता है 15 पर, ठीक है 15, आ होता है 18 पर, और ए होता है 1 पर, और एल होता है 12 पर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम सही से देखें तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि 15 का मतलब 5 1 6, ठीक है, ओ होता है 15 पर, और 15 का मतलब 5 1 6, 18 का मतलब क्या हुआ 8 1 9, और एक का मतलब ये तो 1 है, ये 2 1 कितना हुआ 3, मैंने सबको जोड़ा है, ठीक है, तो ये आपका हुआ 3। अब दोस्तों इन्होंने किया क्या है, इन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि ORAL, इसको लिखा है 3 1 9 6। तो यहाँ पर देखिए एल कितना है, एल है 3, यहाँ पर लिखा है ओ है 1, आर है 18 और ओ है 15 16 6, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ बन रहा है, तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा मैंने बता दिया आपको, 5 एक जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6, 8 जोड़ेंगे आपका आएगा 9, 1 का 1, 1 2 आएगा आपका 3। अब दोस्तों आपको नोट करना है ये वाला WRITEN, ठीक है, क्या लिखेंगे WRITEN। यहाँ पर दोस्तों आपको इसका तुरंत लिखना है, जस्ट तुरंत लिखना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एन होता है 14 पर, और 4 कितना हो 5, तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग होगी 5 से। फिर दोस्तों इसका आएगा यहाँ पर ये कितना, ये भी 5 पे होता है, ये आपका 5 का 5 आएगा। आपको दोस्तों ये देखना टी होता है 20 पर, और 20 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 होगा, और फिर से आपका टी फिर से 20 को जोड़ेंगे कितना आपका 2 हो जाएगा। आई कितने होता है 9 पर होता है, तो 9 का 9 ही रहेगा। आर होता है 18 पर, और दोस्तों आप सभी को पता है 18 का मतलब कितना दोस्तों 8 1 हुआ आपका 9, तो इसके बाद 9 आएगा। अब दोस्तों डब्लू होता है 23 पर, तो होगा आपका 5। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए 55 22 99 5, 55 22 99 5, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। 55 22 99 5, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बाहर में आ चुका है। इस सवाल में पहले तो आपको सोचना है थोड़ा, ठीक है, सोचिएगा उसके बाद बताइएगा तो ही आप करेक्ट बता पाएंगे, नहीं तो आप जल्दी के चक्कर में गलत कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिएगा, आप लोग फटाफट से सोचिएगा पहले, वीडियो को पॉज करिएगा और पहले तो अपने आप बुद्धि लगाइएगा क्या इसका आंसर करेक्ट होगा, उसके बाद दोस्तों वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पर दोस्तों आपका जीरो है, जीरो कैसे हो सकता है, अगर आपको एक का क्यूब करें माइनस का एक कर दें तो आपका जीरो आ सकता है। एक का क्यूब एक से गया जीरो। आगे दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर देखिएगा 7 लिखा हुआ है, अगर दोस्तों 7 लिखें इसे दोस्तों क्या लिखें, इसे हम लिखें 2 का क्यूब माइनस का एक, कोई समस्या होगी, 2 का घन मतलब 8 से गया 7, बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों आपके लिए छोड़ दिया गया है, आगे दोस्तों लिखा है 63। अगर हम 63 को चेंज करें कितना होगा इसे देखिएगा, देखिए 1 का घन 2 का घन और दोस्तों यहाँ पर 4 का घन करें माइनस का कर दें, ठीक है, 4 चुको 4 चुको 64 माइनस 1, 63 बिल्कुल सही है। 124 लिखा हुआ है, ये दोस्तों 5 का घन माइनस का एक है। तो आप यहाँ पर दोस्तों क्या देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 था, यहाँ पर 2 का घन, यहाँ पर 4 का घन, यहाँ 5 का घन, तो यहाँ पर 3 का घन माइनस 1, 3 का घन माइनस का एक आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो 3 का घन माइनस का एक मतलब कितना, 3 3 27 से गया 26, तो 26 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 26, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप बताइएगा, ये कागज़ को मोड़ रहे हैं तो किस प्रकार से आपका आएगा। तो आपको दोस्तों ये दिख रहा है कि इतने पार्ट में, सिर्फ इतने वाले पार्ट में, इतने पार्ट में आपके बन रहे हैं 1 2 3। इस प्रकार दोस्तों जब आप इसको इस प्रकार से पलटेंगे तो आपके 1 2 3 और बनेंगे। अब दोस्तों जब आप इसी और इसे पलटेंगे तो आपके 1 2 3 ये और 1 2 3 ये, तो आपके 3 3 6 3 9 3 12, आपके 12 बन रहे हैं। अगर दोस्तों पहले वाले को देखें यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से काट दें तो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखा है जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो देखिएगा जल प्रतिबिंब मतलब ये होता है, देखिए लिखा है WATER, यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे मिरर, ठीक है। अब आपको बताना है जल प्रतिबिंब कैसा होगा। W का उल्टा हो जाएगा M, A का उल्टा आपका हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा आपका A का उल्टा, T का उल्टा आपका इस प्रकार से होगा, A का उल्टा आपका वही रहेगा, R का उल्टा आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा पहले वाले में देखिएगा, देखिए अगर दोस्तों हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर चौथा वाला तो आपका देखिए R सीधा बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका ये R सीधा बना हुआ है, दोस्तों ये तो 2 कट गए आपके, ठीक है। अब दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका T सीधा बना, ए भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। WATER ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। प्रश्न ना करते हैं आपको रखिए, उत्तराखंड रखिए, आप लोग इस सवाल को समझिएगा, ठीक है। सोच समझ कर आप लोग इसका आंसर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। साथ ही दोस्तों आप ये बताएंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।